राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आज मैं आपने एक बात बताऊंगा। अगर इस जमाना में, इस कलयुग में, इस 21वीं सदी में सच्चाई बोलने का कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ गया आदमी ने। इसलिए लोग सच्चाई बोलने से डरने लग गए। ऐसी एक बात एक गांव का आदमी ने बताई। प्रधान जी, हमारा गांव में एक थोड़ा ही आवारा किस्म का आदमी था। उसमें चोरी चुकारी का ऐब था और थोड़ा हा बदमाश टाइप का था। लोग हचकिया करते, क्योंकि भाई नंगड़ आदमी तो नहीं डरिया करो का आगरा भाई नंगा जाना तेज तो डर गया, शर्म वाला शर्म का मारिया मर गया। तो उसने क्या करा, रात ने की भैंस खोल ली। टाइम था कोई 1:30-2 बजे का। वो भैंस ने ले जाने लग रहा और आगे था एक और आदमी अपना खेत में आया था। पानी दे का आया और कोई गेड़ा बार का है। भाई हमारा जमींदार आदमी रात ने खेता में खूब जा। तो उसने वो आदमी देख लिया, एक बार भैंस खोल ले जा है। वो लकड़िया बराबर को उनकी जरूरत थी। मेरा था नंगड़ है, तो इसने कि मैं पूछेगा तेरी साथ झगड़ा करेगा। तो दिन लकड़िया सवेरा होया, पता लग गया एक बार फलाने की भैंस चोरी होगी। भाई 5-7 आदमी इकट्ठे हुए, कहने लग गया रिपोर्ट दे दे। और तो क्या हुआ है, पुलिस वाले की ले आओ तो टोक है। तो वो रिपोर्ट दे दी इसकी। और जो इसके संभाले जो आदमी हुआ करे, पुलिस के भी खैर खवा होया करे, वो थाने में भी आ जा रखा करे, क्योंकि उनका थाने में हिस्सा जाया करे। इसीलिए तो एक हुआ मिसाल सी बताऊं मैं आपने। एक बार ने बताऊं तो एक होटल में 3 आदमी बैठे थे, एक अमेरिका का, एक ब्रिटेन का, एक इंडिया का। अमेरिका वाला बोला बोला भाई हमारी पुलिस इतनी तेज पड़े है, 24 घंटे में क्रिमिनल ने पकड़ ले है। ब्रिटेन वाली बोलिया हमारी 12 घंटे पकड़ ले है। जब वो इंडिया वाला बोलिया बोला हमारी ने 12 घंटे पहले पता लग जाए क्राइम की तो होगा, क्योंकि तकरीबन ये जी इस किस्म के काम जो क्राइम हुए हमारे देश में पुलिस की मिली भगत से हुए। और जिस पर दाब पड़े है, प्रेशर पड़े है, पुलिस ने निकाल भी लिया जल्दी, जमीन पर भी काट लिया। लेकिन जो बेचारा कोई गरीब आदमी है उसकी कोई सुनाई नहीं हुआ करती। तो पुलिस वाले आए, पूछा ताछी करी, भाई किसी ने देखा हो मैं स्कूल ही इसकी रात ने कोई आदमी नहीं बोला। क्यों, और किसी ने देखा नहीं, और किसी ने भी देखा होगा तो भी चुप। उसने जो खुद चोर था एक इस आदमी का नाम ले दिया, जिसने कोयल रानी आ गई है भाई हमारी दिन पक्षियां हैं दोस्ती है। इसलिए कहा करूँ मैं, देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात, हमारे देसी जानवर। तो उनकी पहले खटक रही थी। वो आदमी उसके चोर के खटक रहा था। वो आदमी इकट्ठे हो रहे थे 10-20। उसने कह दी अजी मैंने देखा था कौन था, अकमा आया था रात ने, अरे फलाना आदमी के मैच ले जाता नहीं, मैंने भेरा नहीं हुआ मैच।
इसकी थी या और किसी की ले रहा था। पुलिस वाले चौकीदार ने बोले भले उसने बुला कर, और वो बेचारा शरीफ आदमी, खेतर आदमी, करके खानिया, कोई किसी किस्म की उसमें कमी नहीं, कोई ऐब नहीं। चौकीदार बुला के ले आया, वो आ गया, बोले भाई तू रात ने मैच की किसकी ले गया था? बोला साहब मैं तो मैच ना ले गया। बोला भाई तू मैच ले गया है रात ने, अर्जा को आदमी ने बता देगा तो मैंने देखा फिर। बोला जी को आओ, तो खड़िया को बोलिया भाई मैंने देखा था, और मैंने कही भी थी तो क्या भी था, अगर है मैं किसकी ले रहा, बोले मैं अपनी ले रहा हूँ। तो साथियों वो बेचारा निर्दोष, उसने पुलिस वाले ले गए, मारा पीटी करी, चोर बना दिया। चोर कोई बना दिया। फिर उस आदमी का मन में रहम आ गया, अखबाइयों का आग्रह है, इसी जगह सच्चाई बोलनी चाहिए, जीत आदमी की इज्जत बचती हो, जान बचती हो। तो पुलिस वाले उसने मारा पीटी करके गांव में ले आई, बोला भाई यो तारा चोरों की शेगी खुल रही हो। तो साथियों उस आदमी ने बताया आगे प्रधान जी मना हिम्मत करी, बोला भाई बात सुनो, क्यों किसी ने बेचारा बेमतलब तंग करने लाग रहे हो, और कोई भी काम का आदमी यह बात कह सका है अगर भाई आदमी यो काम कर सका है कि इसके शवा? कोई नहीं बोलिया। बोला मैं इसको ली थी इसने, यो जिसका नाम ले है, और मन ने देखा था, और इस पुलिस में दम हो तो बरामद कर लो। तो साथियों पुलिस वाला की जो मिली भगती पीछे दिया करता, हिस्सा दिया करता। कुछ और पंचर आदमियों ने हिम्मत करी, एक बात यो बेकसूर फंसाया है, तड़के तुमने फंसा होगा, परसों और किसी ने फंसा होगा। वो बोले हम प्रधान जी एसपी तो मिले, अगिया यह बात से एक बेकसूर आदमी फंसा रखा है, और गवाह भी वो बन रहा है जो चोर है। एसपी बोले अब ठीक से मैं जांच करवाऊंगा। उसने एक डीएसपी को जिम्मेदारी दी, डीएसपी ने जांच करी, वो सीआईए पर ठवा दिया, उसकी तो अपना हल्का थाने में जानकारी थी। वो सीआईए वाला आगे उसने जब कार्रवाई चली उनकी हाँ भर ली, हाँ जी मैं इसमें ले गया था, मैंने खोल ली। वो गांव में ले आके उस पर कवा दी, अगर भाई उसका मैंने झूठा नाम लिया था, क्योंकि उसने एक बार मेरे खिलाफ गवाही दी थी, मैंने वो अपना बदला उतारा था, लेकिन मैं इसमें ले गया था। तो डीएसपी बोले बोला भाई इसकी सजा करवाएंगे, सबूत मिल गया। गाँव वाला कोई नहीं बोला, सब ने बेरा था भाई नंगड़ है बाहर आए पाचा फिर से देगा कि मेरा बाउडे सजा हुआ ना हुआ। तो मिला प्रधान जी उसकी मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ, और उसकी सजा कर दी 1 साल की, और उस पर 1 लाख रुपये जुर्माना कर दिया, और जो इसकी मैं चोरी हो रही थी उस टाइम दिवा दिए। उसका एक छोरा ने खुंदक खा ली इस बात पर, एक भाई हमारा बाप इसने चोर बना दिया, यो गवाह था और कोई बोलने की हिम्मत नहीं थी, कुछ नहीं था, न्यू था इस बात की। तो उस छोरा ने एक और अपनी साथ लिया, उसने बतलाया एक बार न्यू मेरा बाबू की बेइज्जती करवाई इसने, और इस पर बदला लेना पड़ेगा। तो बोला प्रधान जी मेरी लड़की शहर पढ़ने जाया करती, और उनने उसके खिलाफ साजिश चली, तो वो उन्हें प्लान बना लिया। एक दिन मेरी छोरी हमारा गांव का और हाईवे का यानी कि मेन रोड का बीच में 1 किलोमीटर का गैप है,
घोड़े तो उतर के न पैदल आने लाग रही थी। उन 2 जने ने वो बाद में पुलिस आगे बताई नहीं बात। वह कार मंदी कर कर वह छोरी मेरी जबरदस्ती कार में गिर ली और उसका मुंह बांध दिया। वह दूर ले जा गए और उस छोरी की बेइज्जती करके और मार के लाश ने गिर आई। वो तो पता तो लगना ही था। दूसरे दिन पता लग गया कि भाई ने लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस वाले आ गए, उन्हें मुआयना कराया, पंचनामा कराया, डेड बॉडी ले गए। उड़ जाकर वो पोस्टमार्टम करवा के लाश उल्टी दे दी, दाग दे दिया। तो पुलिस ढूंढा है, ये बोले मैं भी किसका नाम लूँ, मैंने के बेरा था, मेरा कोई शक नहीं था कि भाई उसका छोरा यो काम कर सका है। तो मैंने पुलिस ताई कही साहब करो इंक्वायरी, लेकिन वो थानेदार बोला प्रधान जी भला आदमी था। वो जो पहले था ना चोर तो मिला उड़, उसकी बदली होगी तो दूसरा आ गया था। उसने वो आजकल ये फोन वाला वो है, वो लोकेशन पोकेशन देखी है कि भाई आड़े डॉक्टर ने बताई है कि भाई 20 कर 24 घंटे बीच में इसकी मौत करी उड़े है, रेप होया उड़े है। तो उस टाइम का हिसाब तो उन्हें लोकेशन देखी, फोन नंबर पाए, वो एक फोन की जांच करी तो उसकी वो ID कढ़वाई, वो हमारे काम का उसका छोरा पाया, उसने पुलिस ठाकर ले आई। फिर उसका रिमांड लिया तो उसने और बताई मेरे साथ वो था, हमने दोनों ने काम कराया था, और बोले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मेरी वो जेल में भेज रखी है। बाबू की जमानत नहीं हुई थी, बेटा भी चला गया। तो मेरे लाडलो मन्ना जी यह बात आपको न्यू बताई है, अगर बुरे कर्म का बुरा नतीजा होगा। इंसान का पेट मेहनत की कमाई तो भरेगा, आराम की कमाई तो कदे नहीं भरेगा। ठीक है, या बिना मेहनत तुम पीसा लिया हो, लेकिन ये हजम नहीं हुआ करता है। 100 दिन चोर के एक दिन शाख। और जो इस किस्म वाले बालक से भाई चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, जो दोषी हो ना उसको दोषी मानना चाहिए। और तुम जो इस किस्म वाले बालक से अपनी बुराई छपाने खातर उल्टे जी ने सच्चाई कही थी उसको दंड दे दिया। तो साथियों, ये जो मैं कहा करूँ भाई आजकल सच्चाई का जमाना नहीं रह रहा, क्योंकि मेरे पास बतेरे फोन आ, बतेरी धमकी मिले कि तो राजनीति पार्टी वाले की तो जो मैं इन बाण बेटियां समझाऊ हूँ कि तो ये जो आ रहा किस्म के लड़के हैं बतेरी धमकी आऊँ। इसलिए मेरे को उसने भाई ने वह बात बताई, प्रधान जी सच्चाई बोलने का ये भी नतीजा हो जाया करे है। मेरी जवान बेटी गई तो ये बाप सोच लो सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। और आज का जमाना में सच्चाई बोलने का पता नहीं लोग ये करते हैं, और जो इसके से हमारे क्रिमिनल आदमी उनके खिलाफ नहीं बोलते गांव वाले, पुलिस वाले भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ये आपकी मर्जी है, आप ये जो सच्चाई बोलो हो, पंचायत में सच्चाई को आपकी वीडियो वायरल होने लग रही है और हम देखने लग रहे हैं। ये बात सोच लो कि ये सच्चाई का क्या नतीजा उसका है। मैंने तो अपना दंड भुगत लिया है। तो लाडलो ये बात बताइयो, मैंने ये सच्चाई बोलनी पंचायत में या राजनेता की श्यामी जारी रखनी चाहिए या बंद करनी चाहिए? क्योंकि भाई ना तो मेरे द्वारा कोई गनमैन
ना मैं को जवान भाई भाज लूं कि मेरे साथ को हादसा हुआ तो मैं तो अपना इस भाईचारे का भरोसा है और उस परमात्मा का भरोसा हूं। आप ये मेरे को जरूर यह बात बताना। और उनको जो इसे कर्म करे हैं, दोनों पीढ़ी जेल में गई, दो घरा, ना वो विधवा ना वो सुहागन, उस छोरे की भी तो पता नहीं कितनी सजा होगी। तो ये बुरे कर्म करने से भी बचना चाहिए। ठीक है, तुम इस अदालत में बच जाओगे, लेकर ऊपर वाले के में नहीं बचोगे। वो थोड़ा टाइम लग सका है, लेकिन वो नतीजा देगा। तो साथियों, अपने विचार प्रकट करियो। एक भाई उसको कौन सी सजा होनी चाहिए, और जो इसके समाले ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ समाज में आवाज उठानी चाहिए। एक न्यू ऑर्डर कराना चाहिए, एक बताने की जरूरत है तेरी साथ के कराया है। दियो अपने विचार, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।